सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हिल्लू तो चली जाएगी या मैं तुझे छोड़ने आऊं? अरे कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, यहाँ पास में ही तो है। भैया होते तो छोड़ आते, इतनी रात गए। अरे यार, रास्ते में कोई भूत मिल गया तो मैं निपट लूंगी, कोई बात नहीं। चलो बाय, सी यू। ये क्या मजाक है? देखो मिस्टर, यू साहब, हमारी बच्ची कल रात से घर नहीं लौटी। रात से? हाँ, परीक्षाएं चालू है ना, इसीलिए सहेली के घर पढ़ने गई थी। रात को वहां से निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची। आप लोगों ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई? हाँ लिखवाई, मगर इंस्पेक्टर ने कहा हम क्या जादूगर हैं, अपनी बच्ची को ढूंढ के लाएंगे, खुद आ जाएगी। कहने लगा गई होगी अपने यार के साथ। साहब, आप खुद भी पुलिस हैं, हमने आपका बहुत नाम सुना है। हमारी इतनी विनती सुन लो साहब, विनती सुन लो, एहसान होगा। मेरे बच्ची को ढूंढ लो साहब, मेरे बच्ची को ढूंढ लो। इंसान का इंसान पर क्या एहसान हो सकता है चाचा? लेकिन एक बात बताइए, क्या आपकी बेटी का सचमुच किसी से कोई दोस्ती या? बेटा, हम गरीब हैं, अमीरों की महामारी गरीबों में नहीं फैली। दोस्ती क्या, उसने लड़कों के साथ बात भी नहीं की थी। इस जमाने में लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं होता, तो हम उसे पढ़ाते भी नहीं। लेकिन इतनी रात गए घर से बाहर लड़की का रहना भी तो ठीक नहीं। आप तो जानते हैं कि आजकल के हालात कैसे हैं। तो क्या गुंडों के डर से घर में हमें छुपे रहना चाहिए? पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती? नहीं, पुलिस बनी ही सुरक्षा के लिए, मगर दुनिया की कोई भी पुलिस इतनी काबिल नहीं कि उसे हर जुर्म का पहले से ही पता चल जाए। मगर अगर जनता का साथ हो और आप लोग सावधान रहें तो मुजरिम को जुर्म करने का मौका ही ना मिले। बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं इस बारे में। आप लोगों के पास कोई लड़की की फोटो या तस्वीर है? हाँ, है। यस मार्शल। हेलो मार्शल, मैं इंस्पेक्टर संजीव पाटिल बोल रहा हूं। हेलो मार्शल।
मार्शल, लाश को देखकर साफ जाहिर होता है कि कत्ल होने से पहले लड़की पर जबरदस्ती की गई। नाबालिग लड़कियों के साथ ये चौथी वारदात है पाचन, और अब तक मुजरिम कानून से बचा हुआ है। शेम ऑन अस। आई नो मार्शल, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉपर सबूत और गवाह न होने की वजह से वो दरिंदा बचकर निकल जाता है, सजा नहीं हो पाती उसे। हमें मायूस नहीं होना चाहिए पाटिल। अगर हम मायूस हो गए तो जनता हमसे मायूस हो जाएगी। पाटिल, ये कच्ची जमीन पर कार के टायरों के निशान देख रहे हो? जी। जो सड़क से यहां तक आए हैं और फिर यहां से वापस चले गए। यहां पर कार के टायरों के निशान काफी गहरे लगते हैं। इसका मतलब है कि कार यहां पर रोकी गई थी। और एक चीज और नोटिस कर रहे हो तुम पाटिल, दाहिनी तरफ के कार के टायर कुछ नए नए बदले लगते हैं क्योंकि उसके निशान कुछ साफ साफ हैं, और बाएं तरफ के कार के टायर घिसे हुए लग रहे हैं। मार्शल, वहां पर कुछ जूते के निशान भी मिले। इन फुटप्रिंट्स से तो लगता है कि कातिल बड़े जूते पहनता था, 10 नंबर या 11 नंबर। बाएं तरफ के जितने भी पैर के निशान हैं वो कुछ साफ और गहरे हैं, दाएं तरफ के निशान कुछ कम गहरे हैं। इसका मतलब यह है कि कातिल बाएं पैर पर जोर देकर चलता था। मतलब वो लंगड़ा था। हाँ साहब, ये उधर डेड बॉडी के पास जला हुआ सिगार मिला था। खुशबू से तो ऐसा लगता है कि ये सिगार काफी महंगी है, इंपोर्टेड लगती है। बहरहाल हमारे पास 3 क्लू हैं पाटिल। कार के टायरों के निशान, जूते के निशान और ये सिगार। अब तो बस हम अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो दरिंदे ने हमारी जिंदगी छीन ली। नीलू की माँ तो ये खबर सुनते ही मर जाएगी। सच कहता हूं, अगर वो कमीना मेरे हाथ लग जाए तो उसकी बोटी बोटी करके चिल कौओं को खिला दूं। मैं आपका दुख समझता हूं चाचा, पर आप यकीन रखिए कि वो दरिंदा कानून से नहीं बच सकेगा। आज नहीं तो कल मैं उसे उसकी सजा दिलाऊंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। अब यही आशा कर सकते हैं, वो पकड़ा जाएगा, सजा पाएगा। सालों से यही चलता रहा है। अच्छा बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बेचारा। देखा पाटिल, उसे आशा है, यकीन नहीं कि मुजरिम पकड़ा जाएगा, सजा पाएगा। कितना विश्वास उठ गया है पुलिस वालों पर से लोगों का। हाँ, जानता हूं मार्शल, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस भी क्या कर सकती है। अब देखिए ना, इतने बड़े शहर में हम तक ये नहीं जान पाए कि आखिर वो वैशी दरिंदा है कौन। फिलहाल हम इतना तो जानते हैं कि ये कातिल कोई गरीब आदमी नहीं। कार में घूमने वाला और इंपोर्टेड सिगार पीने वाला गरीब नहीं हो सकता। बिल्कुल, यानी वो अमीर आदमी भी है और दिमागी मरीज यानी साइकिक भी है। मैं कुछ समझा नहीं मार्शल। जबरदस्ती नाकामी और निराशा का नतीजा होती है, लेकिन दौलतमंद और अमीर आदमी जब अपनी अय्याशी दौलत से खरीद सकता है तो वो जबरदस्ती क्यों करेगा। इसका मतलब यह है कि वो साइकिक है। हाँ, लेकिन मार्शल, ऐसे अंडरएज गर्ल्स दौलत से हासिल करना आज की तारीख में नामुमकिन है, क्योंकि नाबालिग लड़कियों के प्रोस्टिट्यूशन पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई।
लेकिन ये पाबंदी इन अमीर रईस जादों के हवस पर तो नहीं लगाई जा सकती। सो तो है। शहर के इन रईस जादों के बारे में कोई पता बता सकता है? हाँ, एक आदमी है मार्शल। कौन? बंदे को प्यारेलाल दलाल कहते हैं। मेरी खता सरकार, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया सरकार। मैंने कभी टिकट के बगैर रेल का सफर नहीं किया, टिकट के बगैर लिफाफे को कभी पोस्ट नहीं किया। फिर मुझे क्यों बुलाया सरकार? प्यारेलाल, हम तुम्हारा लिफाफा बनाकर उस पर तुम्हारी शराफत का टिकट लगाकर सीधा तुम्हें हवाला पोस्ट करने वाले हैं। मेरी खता सरकार। तुम कम उम्र नाबालिग लड़कियां सप्लाई करते हो। अरे रे 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 रे, ये क्या बोल दिया सरकार? बकवास बंद करो और हमारी बात ध्यान से सुनो। हमें वो उन तमाम लोगों के नाम और पते चाहिए जिनकी कमजोरी कम उम्र नाबालिग लड़कियां हैं, और वो तुम हमें दोगे, वरना जरूर दूंगा। हमने अभी तक तुम्हें बैठने को नहीं कहा। नाम बताओ। मैं कुछ गिने चुने लोगों के नाम देता हूं। 3 लोग हैं जिनको हम रसिया कह सकते हैं। पहला, स्टिल फोटोग्राफर के शाह। के शाह। उन्होंने आज तक शादी नहीं की है। दूसरा, ठेकेदार तोलाराम, जिन्होंने एक के बाद एक 3 बार शादियां की है। तीसरा, बैरिस्टर गोपाल दास महंत। बैरिस्टर गोपाल दास महंत, जिन्होंने ओके, नाउ गेट आउट। इंस्पेक्टर, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम गोपाल दास महंत। एक बात नोट किया आपने मार्शल? दाहिना टायर बिल्कुल नया है, तो बाया कटा हुआ। हो ना हो, ये वही गाड़ी हो सकती है। होने को तो हो सकती है, और वो आदमी भी वही हो सकता है। यस, मिस्टर महंत यही रहते हैं? जी हाँ, फरमाइए। क्या आप बैरिस्टर महंत हैं? जी नहीं, वो मेरे जीजा हैं, मैं उन्हें असिस्ट करता हूँ। हम उनसे मिल सकते हैं? ओह श्योर, वो अंदर ही मौजूद है। गो अहेड। थैंक्स। थैंक यू। बाय द वे, ये गाड़ी आपके जीजा जी की है या आपकी? नहीं, गाड़ी तो जीजा जी की है। क्यों? अगर ये गाड़ी आपके जीजा जी की है तो इस क्यों का जवाब भी उन्हीं को मिलेगा। जी हाँ, वो मेरी गाड़ी है, लेकिन उसका किसी कत्ल या बलात्कार के केस से क्या ताल्लुक? मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी गाड़ी के पहियों के निशान मौका वारदात पे कैसे मिले। देखिए, मैं समझता हूं कि आपसे कोई भूल हो रही है। बाय द वे मिस्टर महंत, आप जूता कौन से नंबर का पहनते हैं? 9 नंबर। आर यू श्योर? 9 या 10? कभी 10 नंबर का भी पहन लेता हूं। क्यों? अब ये मत कहिएगा कि आपको मेरे जूतों के निशान भी मौका वारदात पर मिले। अगर कहा जाए तो? सी इंस्पेक्टर, यू आर मेकिंग ए टोटल गैस वर्क। इस शहर में हजारों लोग 9-10 नंबर के जूते पहनते होंगे, जिनमें सैकड़ों लोगों के पास ऐसी गाड़ियां होंगी जिनके टायरों के निशान मेरी गाड़ी से मिलते हैं। फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? लेकिन वो सब आपकी तरह हवस के मारे नहीं होंगे।
मासूम नाबालिग कमसिन लड़कियों के रसिया नहीं। मार्शल साहब, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं मुझ पर घटिया और ओछे इल्जाम लगाकर। इल्जाम घटिया और ओछे हो सकते हैं मगर झूठे। झूठे नहीं है तो आप सच साबित करके दिखाइए। अगर आपकी आखिरी ख्वाहिश है तो ये भी पूरी हो जाएगी। It's enough! अब आप जा सकते हैं। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन बैरिस्टर महंत। फिर कम हो जाए। वो क्या है कि बड़े बुढ़े बोल के गए हैं कि बोलने से पहले तोलो, इसीलिए तोलाराम तोल के बोलता है ताकि बात में वजन होवे, बात हल्की नहीं होवे न। मिस्टर तोला, हम जब से यहाँ आए हैं तुम सिर्फ तोल ही रहे हो, बोल नहीं रहे हो कि कल रात तुम कहाँ थे। थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। कल छुट्टी का दिन था ना, तो मेरा टाइम टेबल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था ना। अभी शुरू से सोचना पड़ेगा ना। तुम कहानी कहीं से भी शुरू करो, हमें कोई ऐतराज नहीं। चाहो तो शुरू से शुरू करो। जब दाई ने तुम्हें पहली बार देखकर कहा था बधाई हो लड़का पैदा हुआ है, या फिर तब से शुरू करो जब पहली बार किसी मासूम को देखकर तुम्हारे अंदर का शैतान जाग उठा था। मगर उस कहानी में कल रात का जिक्र होना चाहिए। हाँ वो क्या 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 हाँ, अरे कल रात को तो मैं घर पे ही था, याद आया ना अभी। अच्छा तोलाराम जी, उन 3 बीवियों के लिए तो आपके पास 3 कारें होंगी ना? 3 बीवी हो तो 3 गाड़ियां रखना जरूरी है क्या है? और ऐसी गाड़ियां रखने का शौक है ना, नए नए रईस होते ना उसको होता है ना। हम तो खानदानी रईस है ना। एक ही गाड़ी रखिए, जीप ओपन कार, चारों तरफ से हवा आता है उसमें। मतलब जो बाहर जीप खड़ी है वो? हाँ वही ना बाबा, एक ही गाड़ी है तो वही होगी ना। मगर रईस ज़ादों के कुछ शौक तुम्हें भी हैं तोलाराम, जैसे ये छड़ी। मार्शल साहब, ये शौक नहीं है, मजबूरी है, एक लंगड़े का सहारा है। एक बार एक्सीडेंट में ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि एक पैर का वजन दूसरे पैर से कम हो गया। तब से तोलाराम का तराजू इस छड़ी पर ही डोलता है। मिस्टर तोलाराम जी, आप जूता कौन से नंबर का पहनते हैं? 11 नंबर का। मार्शल साहब, आपने इतने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए। आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? आखिर बात क्या है? बात यह है तोलाराम कि जिन मासूम और अधखिली कलियों को तुमने अपनी अंधी वासना के पैरों तले रौंदा है, उनकी चीखें और बद्दुआएं तुम्हारा बोझ इस जमीन पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसलिए हम तुम्हारे बोझ को हल्का करने का इंतजाम करने आए हैं। बड़ी आप तो नाराज हो गए हैं। मार्शल साहब, सिगार नोश फरमाएंगे आप? ओहो, तो आप सिगार भी पीते हैं? नहीं है, वो तो कभी कभी। वो क्या है कि मेरा एक दोस्त है ना, सिंगापुर जाता रहता है ना, तो मेरे लिए लेके आता है। कौन? पापा वही है, स्टिल फोटोग्राफर के शाह। और एक मेरा दोस्त है बैरिस्टर महंत, उसके लिए भी लाता है। आपको मांगता है तो आपके लिए भी बोल देता हूँ उसको। क्या नाम बताया तुमने? पापा वही है, के शाह। ये लो अपना सिगार। जी हाँ, मैं सिगार पीता हूं। क्या सिगार पीना कोई जुर्म है? जुर्म सिगार पीना नहीं है। जुर्म तो वो है जो तुम अपने पेशे के आड़ में छिप कर करते हो। मासूम लड़कियों को बरगलाना, उन्हें इस्तेमाल करना, उन्हें ब्लैकमेल करना और फिर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाना। ये झूठ है, ये इल्जाम है मुझ पर। मैं एक शरीफ इंसान हूं मार्शल साहब। हाँ, ये मासूम सी तस्वीरें तुम्हारी शराफत का ढिंढोरा तो जरूर पीट रही हैं, मगर ये तुम्हारी उन हरकतों को नहीं छिपा सकती जिससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये मेरा पेशा है, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं। पेशा आदमी के चरित्र का एक हिस्सा होता है, और तुम्हारे चरित्र का हर हिस्सा बहुत ही घिनौना है।
आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं मार्शल साहब। ये ज्यादती तो कुछ भी नहीं उन ज्यादतियों के सामने जो तुमने मासूम और नाबालिग बच्चों के साथ की होंगी। हर ज्यादती की कीमत दौलत से नहीं चुकाई जा सकती के शाह, कुछ जिंदगी से भी महंगी होती है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं तो तुम्हें तुम्हारे अंजाम की वो तस्वीर दिखा रहा था जो किस्मत के कैमरे में कैद है। लेकिन मैंने किया क्या है? ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता। तो फिर ये सिगार उस नाबालिग लड़की की लाश के पास कैसे पहुंच गई जिसको जबरदस्ती करके उसका गला घोट दिया गया था? मैं क्या जानूं? मैं कुछ नहीं जानता। कोई बात नहीं मिस्टर के शाह, बहुत जल्द तुम जान जाओगे और सारी दुनिया भी जान जाएगी। एक बात याद रखना के शाह, गुनाह की उम्र बहुत छोटी होती है मगर गुनहगार की उम्र लंबी होती है ताकि वो लंबी सजा भुगत सके। और हम भी तुम्हारी लंबी उम्र का इंतजाम करके जाएंगे। ऑल द बेस्ट। Yes, Marshal here. मार्शल, आई एम मेघा जयकर फ्रॉम फाउंटेन पुलिस स्टेशन। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि मेरे इलाके में एक नाबालिग लड़की की लाश मिली है जिसके साथ जबरदस्ती की गई है। ठीक है, मैं आ रहा हूं।